everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रीजनिंग की कोडिंग एंड डिकोडिंग की लैंग्वेज है और आपका जो क्लास नंबर है दैट इज़ योर क्लास नंबर 82। इससे पहले ऑलरेडी हम 81 क्लासेस कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया है टॉपिक दैट इज़ योर एनालॉजी, जो कि फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने 250 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन किए हैं। देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को किया है जिसमें हमने 100 से 120 क्वेश्चन किए हैं। देन आफ्टर दैट सीरीज कॉम्पिटिशन कंप्लीट किया जिसमें हमने 150 के आसपास क्वेश्चन किए हैं। अब जो हम फोर्थ टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी ऑलरेडी हम 91 क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं। 92वें क्वेश्चन पे हम हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट जो भी हम वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं हम ज़्यादातर कॉम्पिटिशन के ही क्वेश्चंस कराते हैं। मोस्ट ऑफ देम 99.9% जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो सब कंपटीशन के ही होते हैं। 0.01 जो होता है वो एक प्रैक्टिस के फॉर्म में मैं दे देती हूँ। अदरवाइज तो 99.9 हम जो परसेंट है उसका क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि सारे कंपटीशन के ही पेपर का क्वेश्चन कराए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रेन जो है वो वो वाटर है। मतलब लाइक अगर कोई चीज़ जो रेन का आंसर है तो हम उसे रेन नहीं लिख के वाटर लिखेंगे। रेन इज इक्वल्स टू वाटर। वाटर को हमने रोड कहा है, रोड को क्लाउड, क्लाउड को स्काई, स्काई को सी को पाथ एंड वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई। ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ओके, अभी देखो क्या मैंने बोला, रेन को वाटर कहेंगे, वाटर को रोड कहेंगे, रोड को इन्होंने क्लाउड कहा है, क्लाउड को इन्होंने स्काई कहा है, स्काई को सी कहा है, सी को पाथ कहा है। और आपको पूछा गया है कि एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करता है। तो ये सबको पता है कि एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करता है। एरोप्लेन स्काई में फ्लाई करता है। अब स्काई की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें दो जगह पे स्काई दिखेगा, एक है क्लाउड स्काई और सी। पर इन्होंने बोला है वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई। एरोप्लेन फ्लाई कहाँ करता है, तो फ्लाई करता है स्काई में। तो स्काई को क्या कहा गया है, दैट इज योर सी। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए देखते हैं सी, बी इज रोड एंड सी इज क्लाउड। तो क्लाउड नहीं होगा, आंसर हमारा सी होगा क्योंकि हमने स्काई को सी कहा है और क्लाउड को स्काई का है। ओके, सो द आंसर इज सी। ये बैंक के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 93 दैट इज योर वाटर को ब्लू, वाटर इज नोन एज ब्लू, वाटर इज कॉल्ड एज ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड एज रेड, रेड इज कॉल्ड एज वाइट, white is called as sky, sky is called as rain, rain is called as green, green is called as air, and which of the following is the color of milk। ये आपके बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और पूछा गया है कि which of the following is the color of milk। मिल्क का कलर क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए इज एयर, बी इज स्काई, सी इज रेन। एंड कलर ऑफ मिल्क सबको पता है वाइट होता है, तो वाइट पे कंसिडर करेंगे। वाटर ब्लू, ब्लू रेड, नहीं रेड एंड वाइट। एक यहाँ पे आपको वाइट दिख रहा है, एक यहाँ पे वाइट एंड स्काई दिख रहा है। बट क्योंकि कलर जो होता है मिल्क का वो वाइट होता है तो यहाँ पे रेड को वाइट कहा गया है, तो ये नहीं लिखेंगे। वाइट को क्या कहा गया है, वाइट को कहा गया है स्काई। सो द स्काई इज द राइट आंसर, नॉट योर रेड आंसर। रेड आंसर नहीं है, ठीक है, आपका स्काई जो है वो आपका आंसर है। सो दैट इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो दीज पर्टिकुलर रूल्स, देन यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द रीजनिंग फॉर्मेशन, स्पेशली इन द कोडिंग एंड डिकोडिंग दिस सेक्शन which are tends to known as with another words and another critics। Okay, so now moving on with next question number 94 we have is air is called as green, green is called as blue, blue is called as sky, sky is called as yellow, yellow is called as water, water is called as spring। what is the color of the clear sky। ये आपका SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो यू हैव टू टेल कि क्लियर स्काई जो होता है वो कौन सा होता है, या कह सकते हो क्लियर स्काई का कलर क्या होता है। क्लियर स्काई का कलर आपको भी पता है ब्लू होता है। ओके, सो ब्लू होता है, बट ब्लू वी डोंट हैव टू राइट द आंसर एज ब्लू बिकॉज वी हैव टू रिकमेंड हियर कि क्या उन्होंने ब्लू को कहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज येलो, बी इज वाटर, सी इज स्काई।
अभी चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एयर ग्रीन, ग्रीन ब्लू एंड देन यहाँ पे दो जगह पे आप ब्लू देख रहे हो, एक है ग्रीन ब्लू एंड एक है ब्लू एंड स्काई, बट यहाँ पे बोला गया है ग्रीन ब्लू, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ग्रीन को यहाँ पे ब्लू कहा है, ब्लू को क्या कहा गया है, स्काई कहा गया है, तो दैट स्काई इज द राइट आंसर। ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, यही पैटर्न में आप कंफ्यूज हो गया, अदरवाइज तो ऐसा सच कुछ नहीं है कि जो आप नहीं समझ पाओगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आती है बट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं हो पाती उतनी, या नहीं अच्छे से समझ में आया होता है, तो इस वजह से ही ये दिक्कत होती है कि बच्चे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, या इस टाइप का कुछ उनके साथ हो जाता है। बट प्लीज़ डू प्रैक्टिस, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिटेड है। और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए फॉर प्रैक्टिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, मैं आपको वहाँ से क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगी। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन फंसे या जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो वो भी मैं मुझे पूछना, मैं वो भी सॉल्व करवा दूँगी, तो इसमें कोई इशू ऐसा है नहीं, बट मुझे प्लीज़ एक बार इन्फॉर्म करो। Okay, moving on with question number 95, that sky is called as sea is called as water is called as air is called as cloud is called as river. What do we drink we are thirsty? ये बैंक PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। What do we drink we are thirsty? जब हमें प्यास लगती है हम क्या पीते हैं? We drink, of course we drink water. तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है वो वाटर है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन A इज एयर, B इज स्काई एंड C इज क्लाउड। इट मीन्स इन तीनों में से कोई एक आंसर आपका होगा। अब देखते हैं वाटर कहाँ पे है। वाटर एक है ये सी और वाटर पे, और एक है वाटर और एयर पे, और बाकी देख लेते कहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब सी को वाटर कहा गया है, पर ये नहीं कंसिडर करेंगे, दिस इज नॉट बी कंसिडर्ड एज, हम कंसिडर क्या करेंगे, वाटर को क्या कहा गया, वाटर को कहा गया एयर, तो द एयर विल बी द राइट आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को पैटर्न को समझो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन निकाल लोगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन विद क्वेश्चन, ये आपके बैंक PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96। ट्रेन इज कॉल्ड एज बस इज कॉल्ड एज ट्रैक्टर इज कॉल्ड एज कार इज कॉल्ड एज स्कूटर इज कॉल्ड एज बाइसिकल इज कॉल्ड एज मोप्ड, विच इज यूज टू प्लफ अ फील्ड। हमारे फील्ड को प्लफ करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल होता है, CBI का क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है। एंड दैट व्हाट यू हैव टू आंसर इज ऑप्शन A इज बस, B इज कार एंड C इज ट्रेन। तो अभी आपको भी खुद पता है कि ट्रैक्टर से हम मॉफ्ट दैट वाज यूज्ड, यू नो, दैट इज अ प्लफ, दैट इज यूज्ड फॉर द प्लफ ऑफ अ फील्ड। सो द आंसर विल बी, योर आंसर शुड बी ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चेक करेंगे कहाँ पे, एक है ये बस ट्रैक्टर और एक है ट्रैक्टर एंड कार। तो आपको पता है बस को ट्रैक्टर कहा गया, तो दैट इज नॉन एट, ट्रैक्टर को क्या कहा गया, कार, एंड द ऑप्शन कार इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन B इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 97, दैट इज, you can see that 97 question, that lead is called as stick is called as nib is called as needle is called as rope is called as thread. What will be fitted in a pen to write with it? तो पेन में क्या फिट होता है, तो क्या फिट होता है ये आपको भी पता है, इंक फिट होती है, इंक के थ्रू ही वो यूज किया जाता है। ओके, पेन के अंदर पूछा गया है, तो दैट इज योर इंक इज योर राइट आंसर। बट इसमें देखेंगे इंक कहाँ पे यूज किया गया है, रोप थ्रेड। ओके, यहाँ पे जो है उन्होंने इंक का इस्तेमाल की बात नहीं की गई है। ओके, सो व्हाट वी कैन से एज, लेड तो नहीं होता, भी नोन एज नेब देखेंगे, तो नेब यहाँ पे देखो एक स्टिक एंड नेब है और एक ये नेब और नीडल है, तो स्टिक और नेब है, स्टिक को नेब कहा गया है, तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि हमें नेब का मतलब चाहिए, नेब को क्या कहा गया है, नीडल कहा गया है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं स्टिक, लेड एंड नीडल, तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको बैंक PO में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो इस तरह से आपको आंसर को फाइंड आउट करना है, उसके टिक्स एंड टेक्निक्स को सीखना है। और टिक्स एंड टेक्निक्स सिर्फ तभी सीख सकते हो, जो लोग कहते हैं कि मैं आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। हाँ, बहुत जगह पे ट्रिक एंड टेक्निक्स लगता है, जैसे कि मैंने आपको अल्फ़ाबेट का जब सीक्वेंस बताया था, तो वो ट्रिक क्या मैंने आपको बताया था सिफोलोरेक्स करके, तो उसमें हाँ वो ईजी पड़ जाता है, वो जल्दी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। पर हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं काम आती है, दैट द प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे दैट इज बेनिफिटेड फॉर यू। Moving on with next question that we have is question number 98. Rose is called as poppy is called as lily is called as lotus is called as glandula. Which is the king of a flower? Flower का king कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन A इज ग्लैंडियोला, B इज लिली एंड C इज पॉपी। सो हमें देखना है, आपको पता है जो फ्लावर्स का किंग है उसे हम लोटस कहते हैं।
आप अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इसको जान लो, अगर पता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। सो लोटस देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे मिलेगा। एक हमें यहाँ लिली के साथ लोटस मिला है और एक ये लोटस ग्लैंडुला के साथ मिला है। लिली को लोटस कहते हैं तो ये नहीं लेंगे, लोटस को क्या कहते हैं, दैट इज़ योर ग्लैंडुला। ग्लैंडुला इज द राइट आंसर, द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Moving on with next question, that is the last question of the session as well. The question is 99. Rat is called as dog, dog is called as mongoose, mongoose is called as lion, lion is called as snake, snake is called as elephant, which is reared as pet. तो कौन सा reared as pet होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए देखो एलिफेंट है, बी इज़ योर mongoose एंड सी इज़ योर lion। सो आप अगर इसमें मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो पाले जाने वाला है वो डॉग ही है। ओके, द डॉग इज़ द वन। सो अभी उसके बाद चेक करते हैं लाइक डॉग कहाँ पे, एक है रैट को डॉग कहा गया है, एक डॉग को मंगूस कहा गया है। तो ऑब्वियसली बात है रैट को डॉग तो नहीं कहेंगे, रैट को जो डॉग कहा गया है दैट विल नॉट बी द राइट आंसर, वी कंसिडर विद द डॉग वन। द डॉग का जो मंगूस कहा गया दैट बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो ये भी आपके बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में, एसबीआई के पीओ के क्वेश्चन में पूछा गया है। सो प्लीज़ गो थ्रू विद ऑल द क्वेश्चन विच वी हैड मेड येट टिल द डेट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपका लैक ऑफ हो जाएगा कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिटेड आप ही के लिए है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।